सरकारी नीतियों ने ताजनगरी की 35 जूता फैक्ट्रियों पर जड़े ताले। मानदंड लगाकर उत्पादक फैक्ट्रियों के टेंडर निरस्त कर बिचौली फर्मों को 75% अधिक कीमत पर टेंडर मिल रहे हैं। आगरा के साथ साथ कानपुर और कलकत्ता की फैक्ट्रियों पर भी ताले लटक रहे हैं, जिससे हजारों कारीगर बेरोजगार हो गए। सरकारी नीतियों ने मुगल काल से 2017 तक ताजनगरी में फल फूल रहे घरेलू जूता उद्योग की कमर तोड़ दी है। सरकार द्वारा लगाए गए मानदंड के कारण फैक्ट्रियां सरकार टेंडर में हिस्सा नहीं ले पा रही हैं, जबकि दिल्ली की मुख्य 3 बिचौली फर्म सरकारी मानदंड, अधिक टर्नओवर पूरे कर फैक्ट्रियों व छोटे कारीगरों से कम कीमत में घटिया प्रोडक्ट खरीदकर 75% अधिक दाम में सरकार को उपलब्ध करा चूना लगा रही है। बहुत है इसके काम फाम हो नहीं रहा। 2 साल से इतना परेशान है, कोई जवाब नहीं है इसका। अब आगे क्या करा जाएगा? अब क्या करते हैं? अब वही 200-250 रुपये का काम होता है, उससे क्या गुजारा होता है? पहले कितना होता था? 300-400 रुपये का काम होता था, अब 250 रुपये का 150 रुपये का काम हो रहा है। तो कभी कभी मिलता भी नहीं, हफ्ते में 2-3 बार हफ्ते में काम हो रहा है। फैक्ट्रियों में ऑर्डर भी नहीं मिल रहा आगे से, कहाँ से काम करें मजदूर? आगरा की लगभग 45 में से 35 फैक्ट्रियों पर ताले लटक गए हैं। 4 से 5 हजार जूता कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। 2016-17 में जिन फैक्ट्रियों का टर्नओवर 18 से 20 करोड़ था और 2 करोड़ पर पहुंच गया है, 2 से 3 करोड़ टर्नओवर वाली छोटी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। कानपुर की भी लगभग 22 फैक्ट्रियों में से 18 पर ताले लटक गए हैं। यही हाल कलकत्ता की फैक्ट्रियों का भी है। बाग फरजाना स्थित बूट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के सचिव अनिल महाजन के निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए जूता उद्यमियों ने बताया कि 4 वर्ष पूर्व तक GDSND डायरेक्टर जनरल सप्लाईज एंड डिस्पोजल से टेंडर निकालते थे। एयरफोर्स, नेवी, DGOS के कुछ टेंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से निकलते थे, जिसमें 2 से 25 करोड़ तक टर्नओवर वाली छोटी बड़ी सभी फैक्ट्रियां भाग लेती थी। अजीत कुमार, हाँ। पहले मैं तुम लोग 2 साल पहले मेरे 4-5 हज़ार रुपये का हफ्ता बैठाता था। अब कुल 500-600 रुपये का काम होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। और पूरे दिन रहता हूँ फैक्ट्री में, 150-200 रुपये की मजदूरी करके घर जाती हूँ। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इससे? दिक्कत भी बहुत आ रही हैं। अब देखिए 500-600 रुपये में घर का गुजारा नहीं हो रहा है और बहुत ही परेशानी है। गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगी हो गई। लोग सब लोग गाड़ी पे आते थे, अब रोड पे आ गए, हम भाड़े से आ रहे हैं। इतनी परेशानी है। 10-10 रुपये में हम लोग मांग के लाने पड़ते हैं किराए के लिए। जब फैक्ट्रियों में आते हैं वो भी काम नहीं मिलता है। जूता उद्यमियों ने बताया कि कुछ ट्रेंडिंग कंपनियों में विभागों से मिलकर अधिक टर्नओवर और मशीनों से संबंधित कंडीशन लगा दी, जिससे पिछले 4 वर्षों से फैक्ट्रियों के बजाय बिचौली फर्म को टेंडर मिल रहे हैं, जिससे ताजनगरी का घरेलू जूता उद्योग अंतिम सांसें गिन रहा है। साल से हैं 5 साल 6 साल पहले जो हमारे टोटल नंबर ऑफ जो थे मैन्युफैक्चरर्स थे, फर्म्स थी, वो लगभग 35-40 थी, जो आज की तारीख में घट के जो है 5-6 रह गई हैं। वो सिर्फ इस कारण हुई हैं कि ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स, गवर्नमेंट्स के क्राइटेरियाज जो है इन लोगों ने लगा दिए हैं, जिसकी वजह से जो है छोटी फर्में जो हैं बाहर हो गई हैं और सिर्फ जो अब रह गई हैं बिज़नेस करने के लिए वो बड़ी फर्म्स रह गई हैं। इसमें इन लोगों ने जो है क्राइटेरियाज लगा दिए हैं, जैसे टर्नओवर क्राइटेरिया, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का जो है मशीनरी का क्राइटेरिया, और फिर मेक का क्राइटेरिया। मेक मतलब जो हमें जो लिबर्टी चाहिए, सुपर चाहिए या एक्शन चाहिए, बस। अब जो और होंगे वो जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें किस तरीके की दिक्कत आ रही है? किसी समस्या से बाधाएं आ रही हैं आपको? बाधाएं सर सिंपल यही है कि जो गवर्नमेंट टेंडर निकालती है जेम के थ्रू निकाल रही है आज की तारीख में। पहले DGSND था, अब आज आ गया है जेम। अब जेम में क्या है कि ये जो है क्राइटेरियाज डाल रहे हैं। क्राइटेरिया जैसे जो है ये टर्नओवर जो है क्राइटेरिया, जैसे 5 करोड़ की अगर जो है उन्होंने क्राइटेरिया डाल दिया, जिसकी टर्नओवर 5 जो है करोड़ होगी वही जो है पार्टिसिपेट कर पाएगा टेंडर में, और जिनकी कम होगी वो जो है नहीं कर पाएगा। और ये क्राइटेरिया और ये टर्नओवर है, ये बड़ी फर्म्स का ही है, छोटी फर्मों का तो 1-2 करोड़ रुपए ही होता है। NCC के जूते पार्टी द्वारा जैम पर 200 रुपए सप्लाई किया गया। बाकी फर्मों ने क्राइटेरिया लगाकर वही चीज 650 में खरीदी। इन लोगों ने 2 फर्म खोल रखी हैं। एक फर्म से कम रेट पर कारीगरों से घटिया प्रोडक्ट खरीदकर और अपनी दूसरी फर्म पर अधिक बिल बनाते हैं। इसमें GST की भी चोरी होती है। ऐसे ही एक ऑर्डर
डीजीओएस ने एक ही पार्टी को 19,07,000 जोड़ों का ऑर्डर दिया। यह ऑर्डर 11 माह में सप्लाई करना था, परंतु 4 वर्ष में भी सप्लाई नहीं हो सका। इस ऑर्डर के अन्य पार्टियों को बाहर कर दिया गया। आगरा में बने इस प्रोडक्ट की 550 से 600 रुपए में बने बिल की कॉपी संलग्न है। 13 करोड़ के राजस्व का नुकसान और प्रदेश सरकार में 550 करोड़ का घपला, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। 2018 में सरकार की गलत नीतियों के कारण परिषदीय स्कूल के बच्चों को जूते देने के बजाय उनके अभिभावकों के खातों में पैसा डालने का मन बनाया है।